हेलो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 5 में मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। अपन ने अभी प्रीवियस 4 लेक्चर्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब समझा है, क्या होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है, और अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है P1, P2, P3, P4, P5, और ये भी देखा है कैसे अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। पिछले क्लास में अपन ने किंग प्रॉपर्टी के ऊपर P5 के ऊपर a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस किए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज करके आए हो और जो होमवर्क दिया था वो करके आए हो। काफी आसान सा होमवर्क था आपकी बार का। तो एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बी सेक्शन में कुछ सवाल करने थे। पार्ट 1 के बी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर B6 था, पार्ट 2 के बी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर B9 था। तो चलो उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। पार्ट 1 के सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर B6 में कुछ अलग अलग पार्ट्स है और उनको आपको इवेल्युएट करना है। पार्ट वन के सेक्शन बी में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का सेक्शन बी का B6 का फर्स्ट 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। यार सीधे सीधे किंग का फॉर्मेट है, आपको दिख रहा है a प्लस बी माइनस एक्स लगा दो, किंग प्रॉपर्टी लगा दो और दोनों को ऐड कर दो, वो इंटीग्रल इवेल्युएट हो जाएगा। एग्जैक्टली सिमिलरली सेकंड में भी यही करना है, 0 से π/2 e का पावर साइन एक्स अपॉन e का पावर साइन एक्स प्लस e का पावर कॉस एक्स। आपको पता है कि वहां पे भी a प्लस बी माइनस एक्स लगाने से ऊपर वाला साइन एक्स कॉस एक्स में बदल जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर सेम टू सेम रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड में भी डायरेक्टली आपको किंग लगा के इवेल्युएट करना है। थर्ड में भी आप डायरेक्टली अगर किंग लगा दोगे तो आपके पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ में से एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक जैसे ही है। B6 का फोर्थ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या इवेल्युएट करना है आपको, 0 से लेकर के π/2 a इंटू साइन एक्स प्लस साथ में लिखा हुआ है b इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। आप देखो ये पूरा साइन और कॉस के टर्म्स में है, अगर आप इसमें किंग लगा देते हो तो आपके पास क्या आएगा। इस इंटीग्रल को अपन नाम दे देते हैं i। तो i इक्वल टू क्या आएगा, किंग लगाने से इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2। x को किससे रिप्लेस करोगे, π/2 माइनस एक्स से, तो साइन एक्स के बदले क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स के बदले क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स। 90 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स बन जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स बन जाएगा, सेम टू सेम रहेगा और आपके पास क्या आ जाएगा बेटा dx। तो अब आप अगर दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो अब क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ पे a साइन एक्स के बदले a कॉस एक्स बन गया और यहाँ पे b cos x के बदले b sin x बन गया था, x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया था तब। अब अगर दोनों को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे देखो a sin x और b sin x, तो a प्लस b इंटू क्या आ जाएगा, a प्लस b इंटू साइन एक्स आ जाएगा बरोबर, और साथ में प्लस b cos x और a cos x, तो a प्लस b इंटू क्या आ जाएगा बेटा, cos x आ जाएगा cos x, और पूरे के साथ क्या लिखा है dx। तो a प्लस b पूरे में से कॉमन आ गया, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2। a प्लस बी पूरे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर आपके पास बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, और ये डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप देख पा रहे हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, a प्लस बी बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू a प्लस बी बाहर आ गया आपके पास, dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, और उस पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा π/2। ये 2i का वैल्यू है तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो i का वैल्यू। ठीक है, समझ आया सबको। चलो अगला देख लेते हैं, फिफ्थ भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, 0 से लेकर के π/2, ये i है, इसको i नाम देते हैं, 0 से लेकर के π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, dx। फटाफट देखो, अगर किंग लगाओगे तो आपको दिख रहा है किंग लगाने से क्या आएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2, ये साइन एक्स का क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, माइनस ये कॉस एक्स का कितना बन जाएगा, साइन एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 0 प्लस π/2 माइनस एक्स से डिवाइडेड बाय नीचे ये साइन एक्स बन जाएगा कॉस एक्स और वो cos x बन जाएगा sin x। अब डायरेक्ट लिखने की आपको आदत पड़ जानी चाहिए इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद। अब आप अगर दोनों को ऐड करोगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, अब आप ऐड करोगे तो देखो काटापीटी हो रही है, पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, 0 से π/2 डिनोमिनेटर तो सेम आएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर
का होल स्क्वायर dx। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जीरो आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू सीधे सीधे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 का सेक्शन बी तो बहुत ही आसान था। पार्ट 2 के सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन दिया था। पार्ट 2 के सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर B9। पार्ट 2 के सेक्शन बी में, पार्ट 2 के सेक्शन बी में अपन को करना था क्वेश्चन नंबर B9। तो चलो B9 को देख लेते हैं। इंटीग्रल 2 माइनस ln3 से लेकर के 2 माइनस ln3 से लेकर के 3 प्लस ln3 अंदर क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस ln ऑफ 9 माइनस एक्स, पूरे का क्या लिखा हुआ है बेटा, dx लिखा हुआ है। तो अब आप देखो इसको कैसे इवेल्युएट करें। आपको फील आनी चाहिए कि अगर आप इनको ऐड करोगे तो ln3 कट रहा है, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, मतलब x को किससे रिप्लेस करोगे, अगर किंग लगाते हो तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा 5 माइनस एक्स से, x किससे रिप्लेस हो जाएगा 5 माइनस एक्स से, क्योंकि इनको ऐड कर रहे हो तो 5 आ रहा है। तो अब आप देखो अगर ये x 5 माइनस एक्स से रिप्लेस हो गया तो यहाँ 9 माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे भी 9 माइनस एक्स आएगा और यहाँ पे 4 प्लस एक्स आ जाएगा। तो देखो काम कितना आसान हो जाएगा। तो अगर आपने इसमें किंग लगाया, ये इंटीग्रल i है, तो आपका इंटीग्रल i क्या आ जाएगा, 2 माइनस ln3 से लेकर के 3 प्लस ln3। अगर a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो ऊपर आ जाएगा ln ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, ln ऑफ फिर से 9 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे x को 5 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो 4 प्लस एक्स बन जाएगा। देखो ध्यान से, ln ऑफ 4 प्लस एक्स dx। अब आपको दिख रहा है, दोनों को ऐड करो तो आपका काम खत्म। 2i इक्वल टू, लिमिट्स तो सेम रहेंगी, 2 माइनस ln3 से लेकर के 3 प्लस ln3, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर ln 4 प्लस एक्स प्लस ln 9 माइनस एक्स, ऐड करोगे तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट होके बेटा कितना बचेगा, केवल dx बचेगा। ऐड करने से dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 प्लस ln3 माइनस 2 प्लस ln3, मतलब 1 प्लस ट्वाइस ln3 हो जाएगा। ये 2i का वैल्यू है तो 2 से डिवाइड कर दो तो आपको i इंटीग्रल का वैल्यू मिल जाएगा यहां से। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने P5 किंग प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादातर सवाल किए थे, अब अपन देखते हैं P6 को कैसे यूज करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं P6 प्रॉपर्टी क्या थी। अगर अपने पास 0 से 2a f(x) dx लिखा हुआ है तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 से a f of x प्लस f of 2a माइनस x dx। इसका प्रूफ भी बताया था आपको। और अगर मान लो f of x इक्वल टू f of 2a माइनस एक्स हो गया तो ये ट्वाइस हो जाएगा 0 से a f(x) dx। और अगर इनको ऐड करके अगर 0 आ रहा है तो ये पूरे इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वीन प्रॉपर्टी है, पिछले क्लास में पढ़ी थी अपन ने। तो अब इसको यूज करके अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके पहले एकदम सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को नोट करें और एक बार खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलो इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। क्या करेंगे, 0 से पाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 0 का रोल तो 0 प्ले कर रहा है, 2a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2a का रोल पाई प्ले कर रहा है। तो इस इंटीग्रल को अगर मैं किंग प्रॉपर्टी से लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 0 से लेके a, 2a का वैल्यू अगर पाई है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये अपने लिए f ऑफ x है, ये अपने लिए f ऑफ x है। तो अगर मैं f ऑफ x को एज इट इज लिख दूं तो ये आ जाएगा साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब x के बदले क्या रिप्लेस कर देना है बेटा, x के बदले पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है। तो x के बदले यहाँ पे पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, साइन क्यूब पाई माइनस एक्स इंटू कॉस क्यूब पाई माइनस एक्स dx, पूरे का dx आ जाएगा। बरोबर है, समझ आई बात। अपन ने क्या किया हुआ है, fx प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो f ऑफ 2a माइनस एक्स को रिप्लेस करके आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2, ये आ जाएगा साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x प्लस, अगर आप यहाँ पे देखोगे साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये तो साइन क्यूब x रहेगा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। कॉस क्यूब पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स करोगे तो बेटा क्या होगा, ये कॉस पाई माइनस एक्स करोगे तो माइनस कॉस एक्स होगा, और उसका क्यूब करोगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स dx।
तो मतलब एक्चुअली में क्या हो गया, आप देख पा रहे हो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को ऐड करके कितना आ रहा है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को ऐड करके कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने ऐसे पूरा लिख के किया है, लेकिन आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर इसमें अगर मैं x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये वाली जो वैल्यू है और जो ओरिजिनल वाली वैल्यू है उनको ऐड करके 0 आ रहा है, तो ये सेकंड वाला केस हो जाएगा, इसलिए इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। चलो बेटा अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 2 पाई cos का पावर 5x dx लिखा हुआ है, तो इसको कैसे डील करेंगे। इसको डील करने के लिए फिर से अपन अगर क्वीन लगा दें, 0 से पाई लिख देंगे इसको, 2 पाई के बदले 0 से पाई, fx क्या है अपना cos का पावर 5x और प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब क्या आ जाएगा, cos का पावर 5, यहां पे आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स dx। बरोबर है, यहां तक सबको समझ में आया। अपन ने किंग का फर्स्ट स्टेप लगा दिया। 0 से 2a को आप लिख सकते हो 0 से a fx प्लस f 2a माइनस एक्स, तो 0 से पाई fx प्लस f ऑफ मतलब cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स dx। अब आपको पता है कि cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, फिर से cos x हो जाएगा, फिर से cos x हो जाएगा, और उसका पावर 5 है, उसका पावर 5 है। तो क्या मैं बोलूं fx प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब ये दोनों बातें सेम टू सेम आ रही है, ये भी cos का पावर 5x आ रहा है, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटीग्रल 0 से लेकर के पाई cos ऑफ cos का पावर 5x dx, ट्वाइस हो जाएगा ये। बरोबर है, सबको समझ आया। अब देखो फिर से अगर मैंने यहाँ पे क्वीन प्रॉपर्टी लगा दी, अगर फिर से क्वीन प्रॉपर्टी लगा दी, तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब 2a का रोल कौन प्ले कर रहा है, पाई प्ले कर रहा है, तो अपने पास क्या आएगा, 0 से लेके अब ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई बाई 2 हो जाएगा। fx कितना है अपने पास, cos का पावर 5x प्लस cos का पावर 5, अब x को किससे रिप्लेस करोगे बेटा, पाई माइनस एक्स, और पूरे का क्या आ जाएगा बेटा, dx आ जाएगा पूरे का। ठीक है, समझ आई बात सबको। अब आप देखो कि cos ऑफ पाई माइनस एक्स निकालोगे तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होगा, माइनस cos x होगा, माइनस cos x, तो ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, आप देख पा रहे हो 0 से लेकर के पाई बाई 2, 0 से लेकर के पाई बाई 2, यहाँ पे cos का पावर 5x और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस के साथ आ जाएगा cos का पावर 5x dx। तो देखो ये कैंसल आउट हो गया, तो आपका इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। समझ आई बात, कैसे अपन क्वीन प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने इस स्टेप में लगाया और यहाँ पे अपन ने 2 बार लगाया, पहले एक बार लगाया तो ट्वाइस हो गया, और दूसरी बार जब अपन ने लगाया तो ये दोनों को ऐड करके कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, समझ आई बात सबको, नोट कर लो इन क्वेश्चंस को। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, P6 के और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी अपन ने 2 एकदम सिंपल क्वेश्चंस देखे P6 से रिलेटेड, कैसे अपन को P6 को यूज करना है, कैसे क्वीन प्रॉपर्टी को यूज करके अपन लिमिट्स को धीरे धीरे करके इंटीग्रेशन की लिमिट्स को कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे और 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करके खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करके खुद से ट्राई किया होगा। तो चलो एक एक करके इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई x इंटू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स dx लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो अब अपन को इस बात की हैबिट पड़ जानी चाहिए कि यार यहाँ पे अगर x लिखा हुआ है तो इसको हटाने के कौन काम आएगा, इसको हटाने के लिए कौन काम आएगा, किंग काम आएगा सीधे सीधे। तो अगर आप किंग यूज करोगे तो ये x को हटा देगा किंग, 0 से लेकर के पाई अगर मैंने किंग लगाया तो x को किससे रिप्लेस करेंगे अपन, a प्लस बी माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, इंटू अंदर क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर x को रिप्लेस करोगे पाई माइनस एक्स से, तो साइन पाई माइनस एक्स फिर से कितना हो जाएगा बेटा, साइन एक्स ही रहेगा। तो अब तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इन चीजों की आदत पड़ जानी चाहिए। और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स लिखोगे, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, तो वो माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे बाहर कॉस लिखा हुआ है, तो वो कॉस क्या करेगा, अंदर वाला कॉस, ये अंदर वाला कॉस जो माइनस साइन दे रहा है, बाहर वाला कॉस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे फिर से यही रहेगा कॉस स्क्वायर कॉस एक्स, और यहाँ पे पूरे का क्या लिखा हुआ है बेटा, dx लिखा हुआ है। यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ कि यहाँ पे अपन ने क्या लगाया हुआ है, किंग लगाया हुआ है या फिर p5 लगाया हुआ है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, सीधी सी बात है। अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई, एक्स वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर साइन एक्स और प्लस आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर कॉस एक्स dx। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर ये आपका fx है,
तो क्या अभी अपन ने देखा था कि एफ ऑफ अगर मैं x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, अगर मैं इसमें x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो घूम फिर के यही फंक्शन आने वाला है। अभी अपन ने देखा था ना, यहाँ पे x को अपन ने पाई माइनस एक्स से जब रिप्लेस किया था तो घूम फिर के यही फंक्शन आ रहा था, घूम फिर के यही फंक्शन आ रहा था। तो अगर मैं क्वीन प्रॉपर्टी यूज करूं, अगर मैं क्वीन प्रॉपर्टी यूज करूं, मुझे पता है कि 0 से 2a में एफ एक्स डी एक्स ये लिखा हुआ है और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों चीजें बराबर है, दोनों चीजें बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं बोलूं, इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस इंटीग्रल 0 से लेकर के अब क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या था, सेम था। और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास सीधे सीधे एफ एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर साइन एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। बरोबर है, यहां तक सबको समझ में आया। इस स्टेप में अपन ने क्या लगाया हुआ है बेटा, इस स्टेप में अपन ने इसके ऊपर क्वीन लगाया हुआ है, क्वीन प्रॉपर्टी यूज करी हुई है अपन ने, क्योंकि देखो x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो फिर से यही फंक्शन आ रहा है, तो 0 से 2a के बदले अब 0 से a हो जाएगा और वो ट्वाइस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, तो अपने पास i इक्वल टू क्या आएगा, i इक्वल टू आएगा पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर साइन एक्स, साइन स्क्वायर साइन एक्स और प्लस लिखा हुआ है बेटा कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, सबको ये बात समझ में आई, dx। अब बेटा इसको कैसे इवेल्युएट करें, इसको कैसे इवेल्युएट करें। अब आप देखो, अगर आप x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, अगर आप x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो यहाँ पे अंदर साइन एक्स के बदले क्या बन जाएगा बेटा, कॉस एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे अंदर कॉस एक्स के बदले क्या बन जाएगा बेटा, साइन एक्स बन जाएगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि अपना कुछ ना कुछ इसके अंदर फायदा होने वाला है। अगर यहाँ पे मैंने किंग लगा दिया, अगर आपको फील आनी चाहिए इस बात की, अगर यहाँ पे अपन ने किंग लगा दिया तो x को रिप्लेस करोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो आपके पास आ जाएगा बेटा अंदर साइन स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन एक्स, कॉस स्क्वायर साइन एक्स dx आ जाएगा आपके पास। अब आप देखो क्या आप इन दोनों इंटीग्रल्स को बड़े आराम से इवेल्युएट कर सकते हो, अलग अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया, अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया, इस स्टेप से इस स्टेप आने में मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है बेटा, मैंने किंग प्रॉपर्टी लगाई है। तो अगर आपने इन दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर दिया तो देखो साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐड करने से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बरोबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको बाद में अपन मिटा लेंगे। तो अगर मैंने इन दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, 2i इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2, 0 से लेकर के पाई बाई 2। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ये देखो फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा, फिर से 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो काम खत्म हो गया। तो क्या हो गया, 2i इक्वल टू पाई टाइम्स ये हो जाएगा 2 dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा i का वैल्यू कितना आ जाएगा, i का वैल्यू सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। नोट कर लो इसको। चलो बेटा अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से अपन अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो x लिखा हुआ है। अब अपन को इस बात की हैबिट पड़ गई है कि इस x को हटाने के लिए अपन को सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, किंग लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैंने किंग प्रॉपर्टी लगाई तो आपके पास क्या आएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर के 2 पाई, 0 से लेकर के 2 पाई। x को किससे रिप्लेस करोगे, 2 पाई माइनस एक्स से। अब आपको पता है कि x को यहाँ 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन सबकी पावर यहाँ पे देखो इवन है। अब क्योंकि सबकी पावर इवन है तो अपन को चिंता करने की बात ही नहीं है। ये फिर से सीधे कितना हो जाएगा, साइन एक्स का पावर 2n हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा साइन एक्स का पावर 2n और प्लस आ जाएगा कॉस एक्स का पावर 2n dx। बरोबर है, ठीक है, समझ आई बात। मैंने किंग लगाया है यहाँ पे, आपको चाहिए तो आप लिख लो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है अपन ने, किंग p5 यूज किया है। लिखते चलो साथ साथ में तो सही रहेगा आपके लिए। अब कॉमन सेंस इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड, ताकि x वाला पार्ट क्या हो जाए, कैंसिल। तो 2i इक्वल टू क्या आएगा बेटा, अपने पास इंटीग्रल 0 से लेकर के 2 पाई, 0 से लेकर के 2 पाई। ऐड करोगे तो x वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 2 पाई इंटू साइन एक्स का पावर 2n अपॉन नीचे बचेगा साइन एक्स का पावर 2n प्लस कॉस एक्स का पावर 2n, cos x का पावर 2n dx। अब देखो आपको पता है ये बात अभी अपन ने बोली, 2 पाई तो बाहर आ जाएगा, ये 2 और 2 चाहिए तो यहां से उड़ा दो, कैंसिल कर दो। अगर मैं इस अंदर वाले पूरे फंक्शन को fx बोल देता हूं,
तो आप देखो अभी अपन ने देखा था कि इसमें अगर मैं x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो क्या ये फंक्शन चेंज होने वाला है? क्या ये फंक्शन चेंज होने वाला है? नहीं। अभी अपन ने देखा अगर x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये सारी पावर जो है ये इवन है, तो यहाँ पे साइन एक्स ही रहेगा, यहाँ पे भी साइन एक्स ही रहेगा और यहाँ पे कॉस एक्स ही रहेगा। तो क्या मैं बोलूँ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स आ रहा है? आप करके देख सकते हो। क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स आ रहा है तो क्वीन प्रॉपर्टी यूज करके मैं 0 से 2 पाई को लिख सकता हूं 0 से पाई। अब ये ट्वाइस हो जाएगा 0 से पाई, पाई टाइम्स फिर से वही फंक्शन साइन एक्स का पावर 2n अपॉन नीचे क्या आएगा साइन एक्स का पावर 2n प्लस कॉस एक्स का पावर 2n, कॉस एक्स का पावर 2n dx। मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पे अपन नोटिस करेंगे कि x को अगर 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए तो फिर से घूम फिर के वही फंक्शन आने वाला है, ऊपर sin x का पावर 2n, नीचे यहाँ पे sin x का पावर 2n और यहाँ पे cos x का पावर 2n। तो अपन को पता है क्वीन प्रॉपर्टी से कि अगर fx इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आ जाता है तो अपन इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं 0 से 2a के बदले 0 से a और ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस अंदर वाला फंक्शन तो ट्वाइस मैंने अंदर वाला फंक्शन लिख दिया। समझ आई बात? सबको क्लियर हुआ? फिर से अगर मैं इसको fx बोल देता हूं, ये पूरे फंक्शन को मैं fx बोल देता हूं और इसमें x को मैं रिप्लेस कर देता हूं, x को मैं रिप्लेस कर देता हूं पाई माइनस एक्स से। अगर मैंने x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो साइन पाई माइनस एक्स बेटा फिर से साइन एक्स हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स फिर से साइन एक्स हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स यहां पे अगर रिप्लेस करोगे तो एक माइनस साइन बाहर देगा लेकिन इसकी पावर इवन है तो माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर से cos x का पावर कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो क्या आप देख पा रहे हो अब फिर से f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स है। तो फिर से अगर अपन इसमें क्वीन लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा i इक्वल टू अब फिर से ट्वाइस हो जाएगा तो इधर बाहर 4 बार आ जाएगा, 0 से 2a के बदले अब 0 से पाई के बदले अब क्या हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा पाई टाइम्स साइन एक्स का पावर 2n डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा बेटा साइन एक्स का पावर 2n प्लस कॉस एक्स का पावर 2n और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा dx आ जाएगा। समझ आ रही है बात? मैं फिर से लिख रहा हूं। इस स्टेप में अपन ने क्या लगाया हुआ है, इस स्टेप में अपन ने क्वीन लगाया हुआ है। यहाँ पे इस स्टेप में भी अपन ने क्या लगाया था, ये कहां से आ रहा था बेटा क्वीन से आ रहा था। अपन साथ साथ में लिखते जा रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी से आ रहा है सारा। हाँ अब अपन इधर पहुंच गए। अब अगर आप देखोगे, अब अगर मैं इसको fx बोल दूं, तो अगर मैंने x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो अब तो फंक्शन चेंज होगा, ऊपर साइन एक्स के बदले cos x हो जाएगा, नीचे इधर साइन एक्स के बदले cos x हो जाएगा और इधर cos x के बदले साइन x हो जाएगा। तो क्वीन तो नहीं लगेगा, क्योंकि f ऑफ x और f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर तो नहीं आ रहे हैं और ना ही दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है। तो यहां से अगर अपन क्वीन ना लगाए लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें किंग अपनी हेल्प कर सकता है, देखो किंग और क्वीन ऑल्टरनेटिवली अपनी हेल्प कर रहे हैं। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे अगर मैंने किंग लगाया तो ये क्या हो जाएगा पाई टाइम्स x को किससे रिप्लेस करोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो ऊपर साइन x के बदले क्या बन जाएगा बेटा cos x का पावर 2n डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा cos x का पावर 2n और यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन x का पावर 2n और यहाँ पे आएगा dx। यहाँ पे अपन ने क्या लगाया है बेटा, यहाँ पे अपन ने किंग प्रॉपर्टी लगाई है P5। फायदा दिख रहा है आपको, तुरंत क्लिक करना चाहिए। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब अगर इसको और इसको ऐड करें तो डिनोमिनेटर तो इनके सेम हो गए। ऊपर देखो साइन एक्स का पावर 2n cos x का पावर 2n दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। तो क्या आएगा ऐड करके 2i इक्वल टू 4 बार इंटीग्रेशन, लिमिट्स भी सेम है दोनों की 0 से पाई बाई 2, पाई तो रहेगा ही, यहाँ पे अंदर आ जाएगा साइन एक्स का पावर 2n प्लस कॉस एक्स का पावर 2n डिवाइडेड बाय नीचे भी यही आ जाएगा साइन एक्स का पावर 2n प्लस कॉस एक्स का पावर 2n पूरे के साथ क्या आ जाएगा बेटा dx आ जाएगा। अब आप देखो काम हो गया, अपन ने क्या कर दिया इन दोनों को ऐड कर दिया है तो ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 4 पाई टाइम्स dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और पाई बाई 2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 2, तो 2 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया तो सीधे सीधे i का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा पाई स्क्वायर। तो उस इंटीग्रल का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर। समझ आई बात? देखो कैसे अपन किंग और क्वीन को यूज कर रहे हैं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मैं उम्मीद करता हूं सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है, नोट कर लो इसको।
तो बेटा अभी अपन ने P6 क्वीन प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे, कैसे P6 और P5 को अपन साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, कैसे सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ यूज करके अपन क्वेश्चंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, ये कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स है जिसका वैल्यू अपन को याद रखना है। इनका प्रूफ जो भी अभी तक अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं को यूज करके आएगा, अभी अपन देखेंगे। लेकिन पहले ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln cos x dx। मतलब ये दोनों इंटीग्रल का वैल्यू सेम होता है। और किसके बराबर होता है? ये इंटीग्रल 0 से π/2 ln sin 2x dx। ये तीनों इंटीग्रल्स का वैल्यू सेम होता है और ये किसके बराबर होता है? तो -π/2 ln 2 के बराबर होता है इसका वैल्यू। अच्छा, अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, अभी इसका प्रूफ दिखाता हूं। सबसे पहले अपन इससे स्टार्ट करते हैं। अपन i को बोल देते हैं, i अपना इंटीग्रल है 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 ln ऑफ sin x dx, ln ऑफ sin x dx। ये तो अपन को पता ही है। अब फर्स्ट दोनों को इक्वल प्रूफ करना बहुत आसान है, फर्स्ट दोनों को प्रूफ करना एकदम आसान है। अब धीरे धीरे आपको सोचने का तरीका समझ में आना चाहिए। sin x के बदले यहाँ पे अंदर sin x था और यहाँ पे अंदर क्या बन गया? cos x बन गया। तो sin x अगर cos x में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या आपको इस बात की फील आ रही है कि इसमें अपन क्या लगा देते हैं? इसमें अपन किंग लगा देते हैं। अगर इसमें मैं किंग लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 ln ऑफ x को किससे रिप्लेस करोगे? π/2 माइनस x। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? cos x dx बन जाएगा ना। अपन ने क्या किया है? अपन ने क्या लगाया है बेटा? किंग लगाया है, किंग लगाया है। ठीक है, समझ आ रही है बात? x को π/2 माइनस x से रिप्लेस कर दिया तो वो ln cos x हो गया। तो अब आप देखो ये दोनों इंटीग्रल्स बराबर है, ये दोनों इंटीग्रल्स बराबर है और यहाँ पे मुझे sin 2x चाहिए। ये तीसरा इंटीग्रल जो मुझे इक्वल प्रूफ करना है वो sin 2x है। sin 2x को अगर मैं खोलूंगा तो वो कितना होता है? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मतलब उसमें sin x और cos x का क्या आता है? प्रोडक्ट आता है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि उसमें sin x और cos x का प्रोडक्ट आ रहा है तो आपको अब अगला स्टेप क्लिक करना चाहिए कि अपन इन दोनों को ऐड करते हैं। ये भी i है और ये भी i है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। यहां से आएगा ln ऑफ sin x और वहां से क्या आ जाएगा? प्लस ln ऑफ cos x, पूरे का dx आ जाएगा, पूरे के साथ dx आ जाएगा। बरोबर है? ठीक है, समझ आ रही है बात? ऐड करने से अपने पास क्या आएगा? 2i इक्वल टू लॉग के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 ln ऑफ अंदर कितना हो जाएगा? sin x, दोनों आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू cos x इंटू dx आ जाएगा। अपन पास पहुंच रहे धीरे धीरे जो प्रूफ करना है उसके, लेकिन एक छोटा सा कुछ मिसिंग है। यहाँ पे देखो 2 नहीं है, अगर यहाँ पे 2 होता ना तो अपना काम आसान हो जाता, वो sin 2x बन जाता। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस लॉग के अंदर 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये तो काम अपन कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने लॉग के अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये इंटीग्रल मेरा क्या बन जाएगा? 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2, 0 से π/2 2 sin x cos x sin 2x बन जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं बेटा ऐसे, ln ऑफ ये बन गया sin 2x और ये ln 2 माइनस साइन के साथ आ जाएगा तो माइनस इंटीग्रल दूसरे में लिख देते हैं उसको 0 से π/2 ln 2 dx। बरोबर, ये लॉग के अंदर दो चीजें डिवीजन में थी तो उसको अपन ने ऐसे डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया। ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब यहां पे अपन को बस ये वाला जो टर्म है ना ln sin 2x, इसका वैल्यू निकालना है। देखो ये इंटीग्रल तो आराम से इवेल्युएट हो जाएगा। इसके बारे में अगर अपन देखें तो इस इंटीग्रल को मैं एक काम करता हूं, I1 नाम दे देता हूं, इसको अलग से डील करते हैं अपन। अगर मैं यहाँ पे I1 इंटीग्रल लिखूं तो I1 इंटीग्रल क्या है? I1 इंटीग्रल है 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 ln ऑफ sin 2x, ln ऑफ sin 2x dx। अब अगर आप देखोगे तो आपको इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को इक्वल प्रूफ करना है। अगर इन दोनों इंटीग्रल्स को अपन को इक्वल प्रूफ करना है तो अपन को इस बात की फील आनी चाहिए कि इन दोनों इंटीग्रल्स में फर्क किस बात का है। यहाँ पे sin 2x है और वहां पे sin x है, जबकि दोनों में इंटीग्रेशन की लिमिट्स तो सेम है 0 से π/2। तो एक काम करते हैं, इस मोटिवेशन को यूज करके मैं 2x को रिप्लेस कर देता हूँ t, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर मुझे sin x चाहिए तभी तो ये इसके बराबर प्रूफ कर पाऊंगा। तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? dx इक्वल टू dt/2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। तो I1 इंटीग्रल क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? पाई, और अंदर क्या आ जाएगा? ln ऑफ sin t, ln ऑफ sin t dx के बदले लिख लेंगे अपन dt/2। ठीक है, अब आप देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, हाफ इंटीग्रल 0 से पाई ln ऑफ sin t dt।
क्या इक्वल हो गए क्या? दोनों इंटीग्रल इक्वल हो गए क्या? दोनों को इक्वल मत लिख देना, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिमिट्स देखो 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है, जबकि यहाँ पे लिमिट्स क्या है? 0 से पाई है, 0 से पाई। थोड़ा सा कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है देखो, अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ टी बोल देता हूं, अगर मैं टी को पाई माइनस टी से रिप्लेस करता हूं, अगर मैंने टी को पाई माइनस टी से रिप्लेस किया तो ln ऑफ साइन पाई माइनस टी करेंगे। साइन पाई माइनस टी कितना होगा? घूम फिर के फिर से साइन टी आ जाएगा। तो क्या मैं बोलूं एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस टी आ रहा है, एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस टी आ रहा है। तो यहाँ पे कौन लगेगा? यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? क्वीन। क्वीन को यूज करेंगे। मैं इसको बोल सकता हूं 0 से 2a के बदले ये क्या हो जाएगा? 0 से 2a के बदले ये हो जाएगा 0 से a। एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई, एफ ऑफ पाई माइनस टी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ln ऑफ साइन टी dt। समझ आ रही है बात? ये अपन ने कैसे लिखा? ये अपन ने क्वीन प्रॉपर्टी लगाई है। आप देखो क्वीन का फर्स्ट केस है अगर एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस टी, मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर है। तो अब देखो, अब तो सारा काम हो गया। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये लिमिट भी 0 से पाई बाई 2 हो गई। तो क्या आपको यहाँ से दिख रहा है I1 इंटीग्रल एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया? I1 इंटीग्रल किसके बराबर आ गया? I के बराबर आ गया ना। 0 से पाई बाई 2 ln sin t dt, यही तो I था, यहीं से तो अपन ने स्टार्ट किया था। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ x dx लिखा है, यहाँ t dt लिखा है। पहली ही प्रॉपर्टी, mere change of variable does not change the value of the integral। तो I1 इंटीग्रल और I इंटीग्रल इक्वल प्रूव हो गए। मतलब ये भी प्रूव हो गया कि ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल, दोनों इंटीग्रल का वैल्यूज क्या है? इक्वल है। ये भी अपन ने यहां से प्रूव कर दिया। बस अब एक ही काम बचा, ये तीनों इंटीग्रल्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 ln 2 है, तो ये भी अपन कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें I1 को आप I पुट कर दो, I1 और I इक्वल है, तो इसको मैं बोल रहा हूं, इसको यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसमें 1 में यूज कर देता हूं, मतलब मैं इसमें इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं? I1 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? I से रिप्लेस कर सकता हूं। तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 2I इक्वल टू इधर I आ जाएगा माइनस, ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ln 2 बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? dx का इंटीग्रल x, और उसमें लिमिट लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? पाई बाई 2 हो जाएगा। हो गया। I को इधर ले लो, तो I इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो ये I इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा। समझ आई बात? तो 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx, 0 से पाई बाई 2 ln cos x dx, 0 से पाई बाई 2 ln sin 2x dx, सारे इंटीग्रल्स का वैल्यू इक्वल होता है और वो वैल्यू कितना होता है बेटा? माइनस पाई बाई 2 ln 2 होता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीका है इंटीग्रल को इवेल्युएट करने का। यहाँ पे आप देखोगे तो अपन ने किसी भी इंटीग्रल को पूरा इवेल्युएट नहीं किया है। अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज यूज किए, कुछ मैनिपुलेशंस यूज किए और उनकी मदद से अपन ने इवेल्युएट किया कि इन तीनों का वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 ln 2 है। तो ये रिजल्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है एज इट इज। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो चलो बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln cos x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln sin 2x dx, ये सारे इंटीग्रल्स इक्वल होते हैं और इनका वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, उसके बाद अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलो एक एक करके इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहले इनके आंसर्स बता देता हूं मैं। इस इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है, इस इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln 2। इस इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है, इस इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है माइनस पाई ln 2, और लास्ट वाले इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है माइनस पाई बाई 2 ln 2। चलो एक एक करके इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं, सारे ही आसान है। अब तो आपको इस बात की हैबिट पड़ जानी चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये लिमिट 0 से पाई में है और यहाँ पे ये x है। अगर ये x नहीं होता तो अपने लिए काम आसान हो जाता। तो ये x को हटाने के लिए कौन हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा? किंग। तो पहले तो इस इंटीग्रल में अपन किंग लगा देते हैं। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, x को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 प्लस पाई माइनस एक्स, मतलब ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? साइन ऑफ पाई माइनस एक्स करेंगे तो अपन को घूम फिर के पता है ये क्या आने वाला है बेटा? साइन एक्स ही आने वाला है, साइन एक्स dx। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपन ने किंग प्रॉपर्टी लगाई हुई है इसके अंदर, बरोबर है? ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे? अब इन दोनों को क्या करेंगे? सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो आपको दिख रहा है एक्स वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर के पाई, आपके पास आ जाएगा पाई टाइम्स ln ऑफ साइन एक्स dx।
अब इसको माइनस पाई बाय 2 ln 2 मत लिख देना, ध्यान से देखना कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स यहाँ पे 0 से पाई है, अगर 0 से पाई बाय 2 होता तो अब अपना काम आसान हो जाता। तो अब आप देखो, अगर आप एक बार के लिए इसको fx बोलते हो, अगर आप एक बार के लिए इसको fx बोलते हो, तो अगर आप x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो फिर से घूम फिर के यही फंक्शन आ रहा है, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वीन लगा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2i इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 पाई टाइम्स ln sin x dx हो जाएगा। बरोबर है, ये अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है बेटा, अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे क्वीन प्रॉपर्टी लगाई है। आप देख पा रहे हो f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ x और f ऑफ पाई माइनस एक्स करने से दोनों बातें क्या आ रही है, सेम आ रही है। याद करो क्वीन में f ऑफ x इक्वल टू अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स होता है तो अपन इस जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, ये अपर वाली लिमिट को 2a के बदले a कर देते हैं और ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास आ गया 0 से पाई बाय 2 में ln sin x dx, आपको पता है ये इंटीग्रल कितना होता है, ये माइनस पाई बाय 2 ln 2 होता है। तो अब आपके पास i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i इक्वल टू पाई तो बाहर है ही, पाई बाहर निकल गया, 0 से पाई बाय 2 ln sin x dx अपन को पता है कितना होता है बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट है माइनस पाई बाय 2 ln 2 और पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 ln 2, जो कि इस इंटीग्रल की वैल्यू है। ठीक है, समझ आई बात, सब लोग नोट कर लो। तो चलो बच्चों, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई ln 1 माइनस कॉस एक्स dx। अपन को पता है कि अगर यहाँ पे साइन x या साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स या ऐसा कुछ आता है तो अपन बड़े आराम से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो एक बार के लिए अगर मैं इसके अंदर किंग लगाता हूँ 0 से पाई, अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं पाई माइनस एक्स से, तो cos पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स क्या मैं बोलूं, माइनस cos x हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, किंग लगाने से यहाँ पे आ जाएगा अंदर 1 प्लस cos x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, किंग, मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया, a प्लस बी माइनस एक्स से। तो x के बदले अगर आपने इसमें x के बदले पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया है तो cos पाई माइनस एक्स कितना होगा, माइनस cos x हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस cos x आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप अगर इन दोनों को ऐड कर देते हो तो इन दोनों को ऐड करने से आपके पास क्या आएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई ln ऑफ समथिंग प्लस ये ln ऑफ समथिंग है, तो इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ln के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो कि अपन को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब अपना काम आसान हो रहा है धीरे धीरे। अब आप सोचो कि अगर इसको मैं एक बार के लिए fx बोल देता हूं और अगर मैं x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो क्या आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू और f ऑफ पाई माइनस एक्स दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। साइन पाई माइनस एक्स फिर से साइन एक्स होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्वीन लगाऊं तो 2i का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से पाई के बदले 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे ln ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में साइन स्क्वायर एक्स हमेशा साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये साइन स्क्वायर वाले 2 को यहां से हटा के मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूं 4 टाइम्स। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 ln 2 हो जाएगा। अब देखो 2 इसके साथ कैंसिल हो गया और इसके साथ भी कैंसिल हो गया, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस पाई टाइम्स ln 2 आ जाएगा इस इंटीग्रल का वैल्यू। ठीक है, समझ आई बात, नोट कर लो इसको। चलो अगला सवाल देखते हैं। 0 से पाई बाई 2 ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ln sin 2x dx। समझो इस बात को कि अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे ना होता, अगर ये cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे ना होता तो आपका काम कितना आसान हो जाता, कितने आसानी से आप इसको इवेल्युएट कर लेते। तो इसको हटाने के लिए मैं बोलता हूं कि अगर आपने इसमें किंग लगाया, देखो 0 से पाई बाई 2 में लिमिट है, तो x को रिप्लेस करोगे 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर x के बदले आप पाई बाई 2 माइनस एक्स डाल रहे हो तो 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2x। तो साइन पाई माइनस थीटा घूम फिर के कितना हो जाएगा बेटा, फिर से साइन थीटा हो जाएगा। तो ln के अंदर आएगा यहाँ पे साइन 2x dx, ये चीज चेंज नहीं होने वाली है। अब सीधी सी बात है, दिख रहा है दोनों को ऐड करने से फायदा है। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2, ट्वाइस ऑफ ln साइन 2x कॉमन आ गया, ट्वाइस ऑफ ln साइन 2x ये तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और पूरे के साथ dx। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 1 हो जाएगा। तो अपन को ये बात पता है 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई बाई 2 ln
साइन 2x dx, जिसकी वैल्यू अपन को डायरेक्टली पता है बेटा, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये होता है -π/2 ln2, जो कि अपना आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने और 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, उसके बाद अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलो इनके सोल्यूशंस देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो इसका आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है π/2 ln2, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है π ln2। चलो एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो, या फिर मैं पहले एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैंने इसमें x को साइन थीटा डाल दिया या फिर साइन इनवर्स x को थीटा डाल दिया, तो अपने पास dx कितना हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो अब इन चीजों को अगर मैं इस इंटीग्रल में यूज करूं तो ये इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0 डालोगे लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, x को 0 डालोगे तो थीटा का वैल्यू 0 आएगा, और अगर x को 1 डालोगे तो साइन इनवर्स 1 आपके पास कितना आएगा, अपर लिमिट π/2। साइन इनवर्स x को क्या बोल दोगे, थीटा, डिवाइडेड बाय x को क्या बोलोगे बेटा, साइन थीटा, और dx को किससे रिप्लेस करोगे, तो dx को रिप्लेस कर दोगे आप cos थीटा डी थीटा से, बरोबर है। तो अब देखो ये सिंपल सा इंटीग्रल हो गया जिसमें अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बड़े आराम से लगा सकते हैं। अगर मैं इसको हल्का सा रीअरेंज करके लिखूं कि ये लिखा है 0 से लेकर के π/2, थीटा को अलग कर लेते हैं और cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली ये cot थीटा लिखा हुआ है, जिसको अपन बड़े आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो और इसको सेकंड फंक्शन ले लो और बाय पार्ट्स लगा दो, तो आपके पास क्या आएगा, i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन आपके पास हो गया थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा का इंटीग्रल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ln मॉड साइन थीटा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेंगी फ्रॉम 0 से लेकर के π/2, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना आ रहा है, तो फिर से ln ऑफ मॉड साइन थीटा डी थीटा, बरोबर है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां भाग रही है, 0 से लेकर के π/2 में भाग रही है। अब आप इसको इवेल्युएट कर लो, अगर π/2 डालोगे तो आप देखो π/2 डालने से क्या आएगा, आपके पास आएगा π/2 इंटू ln ऑफ साइन π/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, ln 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, अगर 0 डालोगे तो 0 इंटू ln साइन 0 0 हो जाएगा, तो ln के अंदर का नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। अगर आप लिमिट से इवेल्युएट करोगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 बोलोगे आप, ln ऑफ मॉड साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है 1/थीटा, तो थीटा टेंडिंग टू 0 पे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। तो एल हॉस्पिटल्स रूल से आप इस लिमिट को इवेल्युएट करोगे, और यहाँ पे इसका फाइनल आंसर तो अपन को पता है 0 से π/2 ln मॉड साइन थीटा डी थीटा, ये तो सिंपल सा इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है कितनी होती है बेटा, -π/2 ln2 हो जाती है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, i इक्वल टू ln 1 तो 0 हो गया, इस लिमिट को अगर आप इवेल्युएट करोगे तो इस लिमिट का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, प्लस π/2 ln2। तो आपका फाइनल आंसर बेटा इस इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा π/2 ln2। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। अगला सवाल, इसको देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इंफिनिटी ln ऑफ x प्लस 1/x इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी आपको पता है, आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली चीज आती है ना, तो अपन को एक सब्स्टिट्यूशन हमेशा स्ट्राइक करना चाहिए। इसमें अपन क्या करेंगे, x को अपन tan थीटा डाल देंगे। इससे फायदा क्या है, सोचो, अगर आपने x को tan थीटा डाला तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इधर सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर आप dx निकालोगे तो इसके लिए dx कितना आएगा, इसके लिए dx आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपको दिख रहा है आपका काम कितना आसान हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी sec स्क्वायर थीटा आएगा, तो वो तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट ध्यान से देखना, x को 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 0 आएगा, और x को टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना आने वाला है, आपके पास π/2 आने वाला है, तो 0 से π/2 में आ जाएगा ये इंटीग्रल। ln ऑफ अंदर आएगा x के बदले आपने रखा है tan थीटा, प्लस 1/x करोगे मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा, cot थीटा आ जाएगा, और dx के बदले आप रखोगे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखो चीजें कैंसिल आउट हो रही है, सिंप्लीफाई हो रहा है। यहां पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको मैं साइन और कॉस में बदलता हूं। जैसे ही आप इसको साइन और कॉस में बदलोगे तो आपको दिखेगा कि अंदर वाली चीजें जो बन रही है वो ऐसी बन रही है जिसपे वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है। tan थीटा को क्या लिखोगे बेटा, tan थीटा को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
बरोबर है, सिंपल सी बात है। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है, तो बस यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा डी थीटा। अगर इधर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने से आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2, अंदर क्या आएगा ln ऑफ, नीचे आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और पूरे के साथ डी थीटा। अब यहां देख के आपको फील आनी चाहिए कि यार साइन और कॉस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, साइन और कॉस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो कौन मिसिंग है यहाँ पे, कौन मिसिंग है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो आपको फायदा दिख रहा है, आपको फायदा दिख रहा है। ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल बन जाएगा 0 से लेकर के π/2 ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। और अब अपना काम हो गया, अपन को पता है ln sin 2 थीटा फ्रॉम 0 से π/2, इस इंटीग्रल का वैल्यू अपन को पता है -π/2 ln 2 होता है, तो बस उसको अलग अलग कर लो। तो आप i को क्या लिख सकते हो, पहला इंटीग्रल आएगा 0 से लेकर के π/2 ln 2 डी थीटा माइनस दूसरा इंटीग्रल आएगा 0 से लेकर के π/2 ln sin 2 थीटा डी थीटा। अब सारे इंटीग्रल्स की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे ln 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी थीटा का इंटीग्रल थीटा हो जाएगा और लिमिट्स डालोगे तो π/2 ln 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इस इंटीग्रल का वैल्यू पहले से बताए -π/2 ln 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/2 ln 2 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा π टाइम्स ln 2। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। तो चलो बच्चों अभी अपन आगे चलते हैं। अभी तक अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में P1 से लेकर के P6 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। पहली 3 एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो अंदर वाले वेरिएबल को चेंज करने से चेंज नहीं होती है। सेकंड प्रॉपर्टी में अपन ने देखा कैसे अपन लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन का वैल्यू साइन में चेंज हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी में अपन ने देखा इंटीग्रेशन को अपन कहाँ कहाँ ब्रेक कर सकते हैं और कहाँ ब्रेक करना जरूरी होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी अपन ने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखी। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी अपन ने किंग देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, a+b - x। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी अपन ने क्वीन प्रॉपर्टी देखी, 0 से 2a में होता है, तो कैसे करते हैं। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी P7 जो है वो पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी है। तो पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, चलो देखते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है y = fx जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है। fx एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड t है, मतलब हर t के इंटरवल के बाद उसका ग्राफ क्या होते जा रहा है बेटा, रिपीट होते जा रहा है। तो अगर हर t के इंटरवल के बाद उसका ग्राफ रिपीट होते जा रहा है और मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे आगे जो भी अपन m और n यूज करने वाले हैं वो इंटीजर्स है, तो कुछ इंटीग्रल्स है जिसको अपन इवेल्युएट करने वाले हैं। उन इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना अपन स्टार्ट करें उससे पहले अगर fx जो है वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड t है, तो क्या आपको दिख रहा है कि 0 से t में इसके ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा, मैंने एक रफ एग्जांपल बनाया है fx का, t से 2t में जो fx का ग्राफ है उसके अंडर जो एरिया होगा, 2t से 3t में जो fx का ग्राफ है उसके नीचे जो एरिया होगा, ये जो a1 a2 a3 ये सारे एरियाज है, क्या मैं बोलूं ये सारे एरियाज क्या होने वाले, इक्वल होने वाले, ये सारे एरियाज इक्वल होने वाले हैं। आगे जितने भी बनेंगे और पीछे भी जितने की साइड बनेंगे, जितने भी बनेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक है तो ये सेम होगा, सारा एरिया सेम होगा, ये तो अपन को पता ही है यहाँ डायग्राम से। तो अब एक एक करके अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, 0 से लेके nt, जहां पे n कोई इंटीजर है, अगर fx dx को मुझे इंटीग्रेट करना है तो ये इंटीग्रल हो जाएगा n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t fx dx। आप इस बात की फील लो, आप इस बात को समझो कि 0 से nt मतलब n यहाँ पे कोई इंटीजर है, मतलब मान लो n का वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी के लिए 3 है। अगर n का वैल्यू मैं 3 बोलता हूं तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि अपन कहां से कहां इंटीग्रेट करने वाले हैं। मान लो यहाँ 3 पीरियड मैंने ले लिए, 0 t 2t 3t। मुझे 0 से लेकर के मान लो n का वैल्यू मैंने 3 लिया है, 0 से 3t में इंटीग्रेट करना है, मतलब मुझे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है। तो आप सोचो क्योंकि ये पीरियोडिक है तो 0 से t में जो एरिया है, t से 2t में जो है और 2t से 3t में जो है, ये जो रीजन है ये सारा सबका एरिया सेम होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक पीरियड में इंटीग्रल निकालेंगे, अपन 0 से t में निकालेंगे और जितने पीरियड थे, जितने पीरियड में अपन को करना था उतने से अपन क्या कर देंगे, उतने से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। तो एक पीरियड में अपन ने इंटीग्रेट किया और जितने पीरियड में अपन को करना था उतने से अपन ने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सी बात है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटीग्रेशन a से लेकर के a प्लस nt fx dx कितना हो जाएगा, a से लेकर के a प्लस nt fx dx को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के nt fx dx। भाई इसको कैसे समझेंगे, मान लो फिर से यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ fx का। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड ऐसे चलते जा रहा है, ऐसे पीछे की साइड भी चलते जा रहा है, ऐसे आगे की साइड भी चलते जा रहा है।
a से लेकर के a प्लस एन टी, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये a है, ठीक है, ये a है, ये वाला लाइन जो है ये x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a से लेकर के a प्लस, मान लो फॉर एग्जाम्पल n का वैल्यू 2 है, तो a प्लस 2t मतलब कितना आगे जाना है अपन को, 2 पीरियड आगे जाना है। तो यहां से मान लो ये a प्लस टी हो गया, एक पीरियड t अपन आगे गए और एक और पीरियड अपन आगे हो गए, तो ये वाला जो लाइन है ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a प्लस 2t हो जाएगा। बरोबर है, समझ आ रही है बात। मैंने n का वैल्यू अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल 2 अज्यूम किया है, तो अपन इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब अपन को कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया और प्लस ये वाले एरिया में इंटरेस्ट है। ये वाला जो लाइन है ये a प्लस 2t का एरिया है। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं किसके इक्वल बोल सकता हूं? अगर मैं पूरा का पूरा a यूनिट से ग्राफ पीछे कर लूं, a यूनिट से ग्राफ पीछे कर लूं, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है? क्या इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है? आप इस बात को फील करो। फॉर एग्जाम्पल मानो कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है, क्या मैं बोलूं कि इसको ब्लैक से कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाले पोर्शन का जो एरिया है, ये दोनों पोर्शन का एरिया सेम होने वाला है, दोनों पोर्शन का एरिया सेम होने वाला है। तो अब आप सोचो, अगर इसका और इसका एरिया सेम है तो मैं ये दोनों पीरियड में एरिया निकाल लेता हूं। अब ये दोनों पीरियड में एरिया निकालने का मतलब क्या हो गया कि मैं 0 से, क्योंकि n का वैल्यू 2 था तो 2t तक ले रहे, तो अगर यहाँ पे वैल्यू n है तो अपन कहां से कहां लेंगे, 0 से nt में लेंगे, क्योंकि ये वाले पोर्शन का रीजन, ये वाले पोर्शन का एरिया और ये वाले पोर्शन का एरिया सेम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको 2 पीरियड में उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, समझ आई बात। चलो थर्ड वाला देखते हैं, nt से लेकर के nt प्लस a fx dx, इसको अपन कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक ग्राफ बनाते हैं, मान लो ये fx का ग्राफ है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा चलते जा रहा है, पीछे की साइड भी चलते जा रहा है, आगे की साइड भी चलते जा रहा है। nt से लेके nt प्लस a, मान लो कुछ भी n का वैल्यू मान लो n का वैल्यू मैंने 1 ले लिया यार, 0t 2t 3t, अच्छा चलो 1 नहीं 2 ले लो फॉर एग्जाम्पल। 2t से लेकर के 2t प्लस a, ये 2t है, ठीक है, तो 2t से लेकर के अपन कहां तक जा रहे हैं, 2t प्लस a तक जा रहे हैं, ये 2t प्लस a है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, क्या मैं बोलूं ये वाला एरिया की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं t से लेकर के t प्लस a में बात करूं, t से लेकर के t प्लस a में बात करूं, या फिर मैं 0 से लेकर के a में बात करूं, या फिर मैं 0 से लेके a में बात करूं, क्या मैं बोलूं ये सारे रीजन का एरिया सेम होने वाला है। क्यों सेम होने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है बेटा, पीरियोडिक है। तो आप सोचो कि 2t से लेके 2t प्लस a में जो एरिया होगा, या फिर ये जो t है और ये t प्लस a है, ये 0 है और ये 0 प्लस a है, क्या मैं बोलूं ये सारे रीजन जो है इनका एरिया सेम होने वाला है। तो nt से nt प्लस a में इंटीग्रेट करने का मतलब, क्या मैं बोलूं ये इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, आप खुद अब सोच के बताओ, क्या मैं बोलूं 0 से a fx dx के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो, इस बात की फील आ रही है सबको, है ना। ये इंटीग्रल निकालना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए अपन इसको ऐसे डील कर रहे हैं। अब nt प्लस a से लेकर के nt प्लस b fx dx, अब आप खुद डायग्राम बना के इसको सोचने की ट्राई करो कि इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। nt प्लस a से nt प्लस b, मान लो यहां पे मैंने ग्राफ बनाया, ये अपने fx का ग्राफ है, ऐसा ऐसा ऐसा, पीछे की साइड ऐसा, पीछे की साइड ऐसा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मान लो फॉर एग्जांपल अभी के लिए, एक बार के लिए, अगर मैंने n का वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है, तो t प्लस a से मुझे t प्लस b तक जाना है, तो ये 0 है, ये t है, ये 2t है, ये 3t है, तो मुझे कहां से कहां जाना है, मुझे t प्लस a, मान लो ये यहां पे t प्लस a और ये t प्लस b है, तो ये t प्लस a था और ये t प्लस b था, तो मुझे इतना एरिया चाहिए था, इतना एरिया चाहिए था। अब क्योंकि ये पीरियोडिक है, तो क्या मैं बोलूं कि t प्लस a और t प्लस b के बीच में जो एरिया होगा वही सेम टू सेम एरिया 2t प्लस a और 2t प्लस b के बीच में होगा, वही सेम टू सेम एरिया 0 प्लस a और 0 प्लस b के बीच में होगा, क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है तो ये सारे एरिया सेम होने वाले हैं। तो nt प्लस a से लेकर के nt प्लस b लिखें, उससे अच्छा क्या मैं बोलूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0 प्लस a से लेकर के 0 प्लस b, मतलब a से लेकर के b, ये a और ये b है, किसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन, fx dx। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, सिंपल सी बात है। ध्यान रखना यहाँ पे मैंने बोल रखा है कि ये जो है ये क्या है, इंटीजर्स है, m और n, m यहाँ पे आगे यूज होगा। और लास्ट वाला nt से लेकर के mt fx dx, अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे फिर से एक ग्राफ बनाऊं, मान लो ये अपना पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसे चलते जा रहा है और ऐसे पीछे की साइड ये 0 है, ये 2 है, ये t है, ये 2t है, ये 3t है, ऐसे चलते जा रहा है, ये 4t है एंड सो ऑन। अब अपन को क्या करना है, अपन को nt से लेके mt में इंटीग्रेट करना है, कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर लो। फॉर एग्जांपल मान लो n को मैं 1 ले लेता हूं और m को फॉर एग्जांपल मान लो मैं 3 ले लेता हूं, तो मुझे कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, t से लेकर के 3t,
t से लेकर के 3t, मतलब यहाँ पे है ये t और यहाँ पे है ये 3t, मतलब t से 3t में मुझे इंटीग्रेट करना है। तो कितने पीरियड में मुझे इंटीग्रेट करना है? 2 पीरियड में मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मैं एक काम करता हूं ना, इसको मैं सिंपली ऐसे लिख लेता हूं, मैं 0 से t में इसका इंटीग्रेशन निकाल लेता हूं, एक पीरियड में इसका इंटीग्रेशन निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है देखो 0 से t में, t से 2t में, 2t से 3t में सबकी वैल्यू तो सेम ही होने वाली है। एक पीरियड में अपन इंटीग्रेशन निकाल देते हैं और यहाँ पे जितने पीरियड में मुझे इंटीग्रेट करना है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं n को 1 ले रहा हूं और m को 3 ले रहा हूं तो मुझे कितने पीरियड में इंटीग्रेट करना है? 2 में, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर अपन जनरल बात करें nt से mt, तो इसमें कितने पीरियड आएंगे? क्या मैं बोलूं इसमें अपने पास आ जाएंगे m माइनस n पीरियड्स आ जाएंगे। जैसे कि आप सोचो, अगर n को 1 लिया है और m को 3 लिया है तो 3 माइनस 1 2 पीरियड आ गए, दिख रहे हैं आपको? तो इसीलिए जनरल भाषा में अगर अपन को लिखना है nt से लेकर के mt fx dx, तो आप एक पीरियड 0 से t में उसका एरिया निकाल लो और उसको जितने पीरियड में इंटीग्रेट कर रहे हो m माइनस n उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ आई बात? अगर आप इनको डायग्राम बना के ऐसे सोच के करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें आ जाएंगी, आपको इनको याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो बच्चों, अब जो अपन ने P7 पढ़ी पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी, उसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एकदम 3 इजी क्वेश्चंस लिखे हैं। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, उसके बाद अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। चलो पहले तो इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। इनके आंसर्स आ रहे हैं, पहले वाले का आंसर आ रहा है 60 टाइम्स e माइनस 1 आ रहा है इसका वैल्यू। सेकंड वाले का आंसर आ रहा है 200, बहुत इजी क्वेश्चन है। और थर्ड वाले का आंसर आ रहा है 8। चलो फटाफट से देख लेते हैं। यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यूज हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है। उसका पीरियड क्या होता है बेटा? उसका पीरियड 1 होता है। हर 1 के इंटरवल के बाद उसका ग्राफ रिपीट होता है। तो ये पूरा जो फंक्शन है e का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये भी पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड कितना है? 1 है। तो आप सोचो -5 से लेकर के 55 में, -5 से 55 में उसके कितने पीरियड आ गए होंगे? कितने पीरियड आ गए होंगे भाई? 60 पीरियड आ गए होंगे। इस बात का मतलब आपको समझ में आ रहा है? -5 से 55 मतलब उसके 60 अलग अलग पीरियड्स आ गए होंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? अगर आप प्रॉपर्टी यूज करो तो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, लास्ट वाली प्रॉपर्टी। -5 इंटू 1 से लिखा हुआ है 55 इंटू 1, इसका पीरियड कितना है बेटा? 1 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 55 माइनस -5, मतलब ये हो जाएगा 60 टाइम्स एक पीरियड में इंटीग्रेशन। एक पीरियड इसका कितना है? 0 से 1 है इसका एक पीरियड। तो 0 से लेकर के 1 में e का पावर x dx। अब देखो x अगर 0 से 1 में लाई कर रहा है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो x के बराबर ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e का पावर x ही आएगा और उसके ऊपर लिमिट लगा दोगे 0 से लेके 1, तो ये कितना हो जाएगा? 60 टाइम्स। 1 डालोगे तो ये आ जाएगा e, 0 डालोगे तो ये आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 टाइम्स e माइनस 1। ठीक है, समझ आ गई बात सबको ये चीज क्लियर हो गई? नोट कर लो। अगला वाला देखते हैं अपन। अगला वाला -100 से लेकर के 100 सिग्नम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। यहां पे ये जो सिंबल है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की सिंबल है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो फिर से वही बात है, ये चीज क्या लिखी हुई है? I इक्वल टू इंटीग्रेशन -100 से लेकर के 100 सिग्नम ऑफ, यहां पे अंदर लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाता है। और आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड कितना है? 1 है। हर 1 के इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट होता है, हर 1 के इंटरवल के बाद। तो अगर अपन इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ मेरे को। I इक्वल टू इंटीग्रेशन -100 से 100 में, देखो इसका पीरियड 1 है तो कितने पीरियड आ जाएंगे? इसके कितने पीरियड आ जाएंगे? 200 पीरियड आ जाएंगे। तो 200 टाइम्स पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक पीरियड इसका क्या है बेटा? एक पीरियड इसका 0 से 1 है। सिग्नम ऑफ x dx, भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि अगर x 0 से 1 में लाई कर रहा है, मतलब वो पॉजिटिव है, सीधी सी बात है वो पॉजिटिव है। तो सिग्नम का ग्राफ कैसे बनेगा भाई? 0 से 1 में अगर अपन देखें, 0 पे सिग्नम की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे 1 है। इसके बाद इसका पूरा वैल्यू 1 रहता है, तो ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू 1 है, ये सिग्नम का ग्राफ है। तो 0 से 1 में सिग्नम के अंदर का एरिया कितना आएगा? इस स्क्वायर का एरिया, बेस 1 है और हाइट 1 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 200 इंटू ये बेसिकली सिग्नम x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट लगाओगे तो 1 - 0 1, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 200। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो गया? 200 हो गया।
अगला देखते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई मॉड cos x dx। भाई मॉड cos x पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या है, सबको पता है, इसका पीरियड पाई है, पीरियोडिक फंक्शन सबने पढ़ा है। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 0 से लेकर के nt लिखा हुआ है, 0 से लेकर के nt लिखा हुआ है, n का वैल्यू 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई मॉड cos x dx, बरोबर है। अब आप सोचो कि अगर आप इसको fx बोलते हो, अगर आप इसको fx बोलते हो और x को आप पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, तो क्या मैं बोलूं cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x तो होगा, लेकिन यहाँ पे मॉड लगाए तो वो फिर से कितना हो जाएगा, प्लस cos x। तो ये क्या मैं बोलूं, ये इसके बराबर है f ऑफ पाई माइनस एक्स के। तो यहाँ पे मैं अगर क्वीन लगाऊं तो ये 8 टाइम्स ट्वाइस हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2, इसलिए बाहर मैंने 8 कर दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, cos x dx आ जाएगा। मॉड cos x आना चाहिए, लेकिन 0 से पाई बाई 2 में cos x कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसलिए मैंने सीधे सीधे उसका मॉड हटा दिया है, अपन ने क्वीन प्रॉपर्टी लगाई। आप उसको कैसे भी सोच सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, कि 0 से पाई बाई 2 में और पाई बाई 2 से पाई में आप मॉड का ग्राफ बन, मतलब cos x के मॉड का ग्राफ बना के करोगे, दोनों का एरिया सेम आएगा, आप कैसे भी सोच सकते हो उसको। ये चीज अपन पहले ही निकाल चुके हैं, 0 से पाई बाई 2 में cos x का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 1, तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 8। समझ आई बात, सबको समझ आया, ये चीजें अच्छे से नोट कर लो। तो आज की क्लास में अपन ने P7 के ऊपर फोकस किया है और P6 के कुछ सवाल करे थे पहले, और P7 देखा और उससे रिलेटेड एकदम बेसिक सवाल देखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी P7 में अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो अगली क्लास के लिए आप अच्छे से पढ़ के आओ, ताकि उसके ऊपर अपन और अच्छे सवाल करेंगे। और आज की क्लास का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बी सेक्शन में, पार्ट 1 के बी सेक्शन में 7, 8, 10, पार्ट 2 के बी सेक्शन में 10, 11, 12, और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 to 14 और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 to 10, ये आपको करके आना है, ठीक है, नोट कर लो।